कलावती और सुचंद ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी ने। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो वो दिव्य तनुधारी दोनों उस दीमक से बाहर निकले। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद जी ने कहा, मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही ये राधा की बात सुनी सुचंद की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए और मेरे पति ने मोक्ष मांगा और मैं सधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पतिदेव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको शाप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए और मेरा शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा, पतिरेव ही नारियणाम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसौ याति तदा में का गतिर्भवेत एवं बिना न जीवाम यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विभला। मैं आपको शाप दूंगा अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो और कालांतर में पृथ्वी पर श्री यमुना जी के पावन समीप में ब्रज 84 कोष बरसाने में आपके पति का जन्म होगा, जो वृषभानु कहे जाएंगे और आप कीर्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे और आप जो मन में चाहे वैसे ही कन्या आपको प्राप्त होगी। तुम दोनों के यहां परिपूर्णतम भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की साक्षात हृदय स्वरूपा, आह्लाद स्वरूपा, प्रेम स्वरूपा उनकी प्रिया प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री राधा होगा। और जब तुम राधा जी की दर्शन, सेवा, सुख, फिर तुम्हारे अंदर मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। वृषभानु जी के रूप में जब तुम जन्मोगे राधा की, तो मोक्ष अभिलाषा भी नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी दिव्य अमोघ वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। कलावती जी ही कीर्ति दा के रूप में और सुचंद जी ही वृषभानु के रूप में। कलावती जी गर्ग संहिता के अनुसार राजा भलंद के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई, कन्नौज में, कान्यकुंज देश कन्नौज। उस दिव्य कन्या को संपूर्ण पूर्वजन्म की बातें याद थी। इधर वृषभानुपुर में, बरसाने में सुरभानु के घर सुचंद का जन्म हुआ, जिन्हें श्री वृषभानु जी के नाम से जाना गया। इनको भी पूर्व जन्म की स्मृति थी।
गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कामदेव जी के समान सुंदर वृषभानु जी, परम बुद्धिमान महामहिम श्री नंद राय जी ने बिचौलिया बन करके श्री वृषभानु जी का और कीर्ति जी का ब्याह रचाया। श्री वृषभानु जी और कीर्ति जी बरसाने में बड़े सुखपूर्वक रह रहे थे। बहुत ही दिव्य महल, क्योंकि जहां प्रिया जो प्रकट हो रही वहां कौन सी सिद्धि, कौन सी रिद्धि, कौन सी निधि, सब रिद्धियां सिद्धियां निधियां छाई हुई। विश्वकर्मा ने स्वयं पूरी चतुराई लगा कर की, क्योंकि इसी भवन में श्याम सुंदर की प्राण प्रिया श्री लाडली जो प्रकट होंगे। भवन में ऐसे परकोटे हैं, ऐसा लगता है हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हुए, इतना तेजों में परकोटे वृषभानु महल के हैं। और लाखों की संख्या में दास दासियां हैं। हर समय कहीं वीणा ताल मृदंग आदि बाजे बज रहे, कहीं मनोहर गोप सुंदरियां गान कर रही। अंतःपुर की दिव्य विशाल छटा, उस भवन में ही सुंदर उपवन भी हैं। महल के अंदर ही उपवन है, बगीचे हैं, अलग अलग कुंजे हैं। कहीं अनार कंद मंदार नींबू, ये ऊंचे ऊंचे बड़े वृक्ष लहरा रहे, तो कहीं केतकी मालती माधवी मोगरा, ये सुंदर लताएं खिली हुई हैं। महल के अंदर ही सुंदर निकुंज है, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध को भी मात करते, ऐसे सुगंधित। उस निकुंज में भौरे पराग पान करके गुंजार कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और बहुत सुंदर कुंड भी है, जिसमें हजारों दल वाले कमल हैं। कोई अष्ट दल, कोई हजार दल वाले, विविध रंग के। महल की शिखरों में कोकिला, मोर, शुक, शारिका, ये अद्भुत जस गान कर रहे हैं। फूलों की जगह जगह सहस्त्रों सयाएं लगी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित जल वाले कई सरोवर हैं। कहीं सैकड़ों फुहारे छूट रहे हैं, कहीं सुंदर कुंडल करधनी हार धारण किए हुए सैकड़ों सुंदरियां सेवारत हैं। राजमंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया है। पर्वतीय पुष्प, जल पुष्प, स्थल पुष्प, इन सब से श्रृंगारित किया गया है पूरा महल। मालती की मकरंदों की बूंदें वहां झर रही हैं। पर यह सब सुख होने पर भी वृषभानु जी को विशेष आह्लाद नहीं हो रहा है। उनके हृदय में एक असंतोष सा है। समस्त ब्रजमंडल के महान विद्वान ब्रह्म ऋषियों को बुलाया और कहा, बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे पूर्व की स्मृति है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि भगवान श्री हरि की हृदयाराध्या राधा मेरे यहां प्रकट होंगी, पर अब तो जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिनका नाम राधा है, कृष्णेन आराध्यत इति राधा, श्री कृष्ण स्वयं जिनकी आराधना करते हैं वो राधा। सा एवायम पुरुषः स्वयमेव समाराधन तत्परो भूतो तस्मात् स्वयमेव समाराधन मकरोत्
अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते, लोक में और शास्त्रों में इसीलिए उनको श्री राधा कहते हैं क्योंकि स्वयं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उनकी आराधना करते हैं और वैसे ही वो श्री कृष्ण की आराधना करती है। अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति, वह परम पुरुष अनादि परमात्मा एक है, पर उसके हृदय में जब अपनी ही आराधना करने की इच्छा हुई, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वही पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपनी आराधना के लिए जब विकल हुए तो उन्हीं के हृदय का प्रेम मूर्तिमान होकर राधा रूप में हुआ। राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। श्री वृषभानु जी समस्त ब्रह्म ऋषियों से प्रार्थना करते हैं कि हमें अब वो साधना बताओ, आराधना बताओ, उपासना बताओ, जिससे हमारे मन में जो युग युगांतर से इच्छा चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हमारी पुत्री बने, वो कब समय आएगा। जहां मंगल भी मंगल की भिक्षा मांगता है, आज उनका परम उत्सव है श्री लाडली जी का। मथुरा निकट जमुन तट पावन, राजति रावल नगर सुहावन। कीरति भानु बसहि नृप दंपति, गेह लक्ष 10 जिन गो संपति। माथुर मंडल में परम पावन वृषभानुपुर बरसाना, इसमें श्री वृषभानु जी विराजते हैं। कुछ दूर पर यमुना जी के पावन तट पर एक महल है, जहां स्नान आदि के बाद वस्त्र परिवर्तन करना, विराजना, फिर वहां से बरसाने आना। श्री कीर्ति जी और वृषभानु जी का निज महल बरसाना ही है। 10 लाख गौओं की सेवा होती है, 10 लाख गौओं की सेवा। जहां श्री जी अवतरित हों वहां वित्त की अर्थात धन की, वैभव की क्या महिमा कोई वर्णन कर सकता है। पर इतना सब कुछ होने पर भी वृषभानु जी बहुत विनयवान और किंचन मात्र वैभव का अहम नहीं। धर्मवीत गुण शील निधाना, विनयवान निज नगर प्रधाना। महल बाग उपवन बन स्वामी, भार्या की रति मन अनुगामी। अद्भुत ईश्वर है, अद्भुत धर्म का पालन करने वाले हैं, बड़ी विनय है, बड़े शीलवान हैं। महल बन बाग उपवन सबके स्वामी हैं। और कीरति जी मन के अनुसार चलती, वृषभानु जी के मन के अनुसार चलती हैं। वित्तवान सब गोप समाजा, अस धर्मज्ञ प्रजा जस राजा। जैसा स्वभाव वृषभानु जी का, ऐसा ही स्वभाव और प्रभाव संपूर्ण प्रजा। कोई भी वहां गरीब नहीं, सबके यहां अद्भुत ईश्वर, सब विनय संपन्न। जस राजा तस प्रजा। सरल चित्त माने गो देवा, बनि गोपाल करत नित सेवा। यद्यपि शास्त्रों की संख्या में गौपालक है, फिर भी अपने हाथ से वो स्वयं गौ सेवा करते हैं। बहुत काल यही भांति बितायो, गो सेवा फल अवसर आयो।
ऋषि मुनि पंडित विप्र पुजारी, तो सति सबे कीर्ति सत्कारी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि जन, ब्राह्मण जन, भगवत पूजक जन, इन सबको रोज निमंत्रण होता है और भवन में बुलाकर सबका आदर, सबका चरण धोना, अर्घपाद्य आदि अर्पित करना, भोजन पवाना, दक्षिणा देना, ये बहुत स्वभाव है कीर्ति रानी का। ऋषियों की प्रेरणा से एक व्रत ठाना, नित्य प्रति यमुना जी जाना, स्नान करना, यमुना में खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना और आकांक्षा करना कि श्री हरि की प्रिया का हमारे यहां प्रादुर्भाव हो। व्रत वृषभानु एक दृढ़ ठाना, नित प्रति करत जमुन स्नाना। रोज नियम, वर्षों ये नियम चला। नियम का प्रभाव बहुत बड़ा जोर का होता है। कोई नियम ले, दीर्घ काल तक करे तो सफलता निश्चित हाथ लगती है। प्यारी जू के प्रकट होने के लिए आराधना यमुना रस रानी की, यमुना जी में नियम पूर्वक स्नान करना और यमुना जी में ही खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना। धीरे धीरे कीर्ति रानी जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे गर्भ रहा। अब तो और प्रसन्नता हुई। जब तक जा सकती थी वृषभानु जी के साथ रोज यमुना जी जाती, जब जाने में असमर्थ हो गई तो वृषभानु जी अपने नियम की पूर्ति और बहुत प्रसन्न की। जरूर मेरे मनोभाव में जो युग युगांतर से श्री हरिजू की प्रिया प्रकट होंगी, हमें लगता है कि वही अवसर आ गया, क्योंकि पुत्र तो हो चुका था। श्री दामानम का पुत्र पहले से ही विराजमान था। ऐसा नहीं था कि संतान, पर बहुत समय से स्मृति पूर्व युगों की भी, कि जो कलावती के रूप में, सुचंद के रूप में भावना बनी थी कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु की प्रिया हमारे यहां जन्म ले, उनके लिए अनुष्ठान था। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इससे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं, प्रातःकालीन वेला पे वो प्रसंग भी है। भाद्र शुक्ल अष्टमी प्रभाता, लख्यो प्रवाह जात जल जाता। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी। अचानक मंत्र जप कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजोमय कमल, एक अद्भुत आकर्षण, खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे वृषभानु जी। जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई दे, कुछ अभी नहीं दिखाई दे, कमल और तेज। तो प्रविश धार गही कंज प्रसूना, लौटे भानु मोद ही दूना। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई, अपार आनंद। आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि
प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है, अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है, पहले से ही तेजो में। कीर्तिदा रानी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। दिव्य पुष्प जगमग द्वितिकारी, मोहे अद्भुत छटा निहारी। ऐसा दिव्य पुष्प है कि प्रेम विवश होकर शिथिल होकर के कंज प्रसून गहे करमाही, चले हरसी ग्रह कीरति पाही। अति सुगंध अति रंग द्विति लीने भानु समोद, आनि धर्यो सन्मान करी कीरत जी की गोद। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा, देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे ही कमल गोद में दिया, उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरे संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा अद्भुत बिजली की सी कांति, गौर वर्ण, छोटी सी नन्ही सी लाडली जू, मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति लिए हुए। साहब ने देखा, जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई। देखा तो श्री लाडली जू प्रकट हुई। कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में, बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही करभाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा, करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विश्व के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली, लाडली जू प्रकट हुई, वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आ, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आकर के भय अचरज ग्रह देखी, परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी। कर भाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि, लगन नछत बल शोधरी। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार है। कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है इसके ग्रह नक्षत्र देखकर। शुद्धि भादों शुभ मास अष्टमी, अनुराधा के सोधरी। प्रीति जाग बल बालो करने, लगन धनुष बर बोधरी। बालिका का नाम होगा राधा। विद्युत लहरी सी अंग आभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जू के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था, उसका दुगुना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं। फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जू की महिमा का चिंतन करते हैं।
इधर वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी जब से ब्रजेश्वर नंद के यहां नंद नंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देखा, तब से वो खोज रहे थे पूरे ब्रज में कि इनकी प्रियाजू का कहां अवतार हुआ। कहीं न कहीं अचिंत गति देवर्षि नारद जी को खींच रही थी। प्रत्येक ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाते, कुछ देर खड़े होते, ध्यानस्थ होते, वहां की रज लगाते, फिर दूसरे घर में, ऐसे पूरे ब्रज 84 कोष में देवर्षि नारद खोज रहे थे प्रियाजू का कहां प्रादुर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी को ढूंढते हुए देवर्षि ब्रज के प्रत्येक ग्रह के सामने ठहर ठहर करके ध्यानस्थ होते, रज लगाते माथे पे ब्रजवासियों की चरण धूली। देवर्षि का सर्वज्ञ ज्ञान इस समय काम नहीं कर रहा था, प्रेम विकल थे। देवर्षि श्री किशोरी जी का अनुसंधान कर रहे थे पर पता नहीं पा रहे थे। राधा किशोरी के दर्शन की प्रबल इच्छा, मानो देवर्षि नारद ये साधन बता रहे हैं कि ब्रज की वीथियों में भ्रमण करना, ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे लगाना, तभी इस ब्रज धाम की महारज रानी की कृपा से महारानी जी का परिचय मिल सकता है, नहीं अन्यथा नहीं, बिना वृंदावन ब्रजरज का सेवन किए नहीं। व्याकुल होकर ब्रज की गलियों में लौटते देवर्षि नारद, अचानक सूचना मिली वृषभानु जी के यहां कन्या प्रकट हुई है। वृषभानु भवन के सामने खड़े हुए देवर्षि नारद के हृदय में एकदम आकर्षण हुआ और हृदय में हुआ प्रवेश करो। देवर्षि नारद जी वृषभानु भवन के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए, उनकी एक अद्भुत दशा हो गई। एक दासी सखी जाती है और वृषभानु जी से कहती है, दशा उज्ज्वल अनुरागी बीना कांधे धरे, गावे द्रगन जल ढारे। बाबा, एक संत आए हुए हैं, दशा उज्ज्वल अनुरागी, उज्ज्वल अनुरागी प्रेममयी, बीणा कांधे धरे, गावे द्रगन जल ढारे। क्या गावे? राधा राधा नाम बदन कहे, अति अनुरागी आयो एक ब्रह्मचारी, बीना कांध धरे अति चक्रित सोचहु दिश निरखत, मुदित होत मन भारी। वो कबहू आनंदत कबहू निर्तत। ये दशा सखी वृषभानु बाबा से बता रही। माला कंठी तिलक तन छापे मेरे अजिर आयो, नाचत अंग होत रोमांचित मगन भयो अप बपु जो भुलायो। बेसुध स्थिति है, राधा राधा गा रहे, कांधे पे बीणा धारण किए हुए हैं। बाबा, कोई ऐसे संत पधारे हैं। वृषभानु जी समझ गए देवर्षि नारद जी है। दौड़कर बाहर आए, देखा देवर्षि नारद जी चरणों में लौट गए। विधिवत पाद दर्घादि से पूजा की। देवर्षि नारद जी ने पूछा, कोई संतान हुई है? हां, अपने सुंदर पुत्र श्री दामा को लाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। बालक को देखते ही, स्पर्श करते ही नेत्रों में प्रेमास्त्र भर रहे हैं। नारद जी अपने ऊपर उत्तरी वस्त्र से आंखें पोंछी और कहा, ये तो नंद नंदन का प्राण प्रिय सखा है। हम पूछ रहे हैं, कोई कन्या हुई है आपके यहां? देवर्षि नारद जी ने, आभास तो मुझे यही हुआ है, ये हरिप्रिया का यही अवतार हुआ है, रासेश्वरी श्री राधा यही प्रकट हुई, पर ये तो बालक को लाए।
वृषभानु जी ने कहा, हाँ भगवान, वो तो अभी अभी प्रकट हुई है, इसलिए नजदीक नहीं लाए, आपको वहां चलना पड़ेगा। आश्चर्य की बात, देवर्षि नारद जी को एक अद्भुत आकर्षण हृदय में हो रहा है। कानों में एक अमृत जैसा शब्द कि हाँ हाँ एक कन्या प्रकट हुई। वो समझ गए इतना प्रेमोन्माद, इतना आकर्षण, ये तो हरिप्रिया जो प्रकट हुई है। मुझे शीघ्र एक बार दृष्टि उस कन्या पर डालने दीजिए। कहां है? शीघ्र ले चलो, मैं दर्शन करना चाहता हूं। आश्चर्य भरे नारद जी पीछे पीछे, वृषभानु जी आगे आगे। और जब वहां पहुंचे तो एक छोटे से पालने में लाडली जी को जो ही दृष्टि पड़ी पालने पे, श्री लाडली नारद जी का धैर्य टूट गया और वे दौड़े और साष्टांग दंडवत की एकदम भावना हुई। परमानंद सिंधु में डूब रहे हैं देवर्षि नारद जी। अद्भुत प्रेम, क्योंकि प्रेम में लाडली जी का पहला दर्शन सिद्ध देवर्षि नारद जी को। अपने आप को संभाल नहीं पाए। 2 घड़ी तक, 48 मिनट तक तो ध्यानस्थ मुद्रा, मानो मूर्छित हो गए हो, ऐसी दशा। 2 घड़ी के लिए तो उनकी दशा हो गई मानो शिलाखंड मूर्ति हो गए हों। जब बाह्य ज्ञान हुआ तो अप्रतिम सौंदर्य निहार कर विस्मय की सीमा न रही। वो सोचने लगे कि ऐसा सौंदर्य तो त्रिभुवन में मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी अबाध गति है, मैं ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक कहीं भी जा सकता हूं, कहीं भी जाता हूं, त्रिभुवन में कहीं ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। भगवान श्री हरि महादेव, ये सब महामहिम। भगवान श्री हरि ने जो मोहिनी रूप धारण किया तो महादेव जी देख करके मोहित हो गए। लेकिन मैं इस रूप को जो देख रहा हूं, मेरे हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है, आज तक कभी नहीं। बस यही भगवान की प्रिया है, यही रासेश्वरी है। अंतर हृदय से विकल हो गए और अशुभ प्रवाह देवर्षि नारद के। प्रेम विवस्था बढ़ी तो वृषभानु जी से कहा कि कुछ क्षण के लिए तुम मुझे एकांत कर दो, मैं इस बालिका से एकांत में कुछ क्षण दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने सोचा कोई अनुष्ठान मंगल विधान हमारी लाडली के लिए, जो आज्ञा कह के वृषभानु जी देवर्षि नारद को प्रणाम करके एकांत हो गए। देवर्षि नारद जी एकांत पाकर श्री जी से प्रार्थना करने लगे, हे निकुंज देवी, हे महायोगमयी, हे महाप्रभामयी, मेरे महान सौभाग्य उदय हुआ। जीवन भर हरि नाम कीर्तन किया, हरि भक्ति की, उसका फल मिला कि आपके दर्शन हो गए। तुम मेरे दृष्टि पथ में आई रासेश्वरी। हे देवी, ये तुम्हारे दिव्यंग अत्यंत मोहन हैं, इनसे प्रेम का माधुर्य निर्झर झर रहा है, रसानंद का सृजन हो रहा मेरे हृदय में। मैं अनंत काल तक भगवदानंद में डूबा रहने पर भी जो रस नहीं मिला वो आज आपके दर्शन से प्राप्त हो रहा है। हे निकुंज देवी, तुम नेत्र मूंदे हुए हो फिर भी सुख की वर्षा कर रही हो। तत्वम विशुद्ध सत्वासु शक्तिर्विद्यात्मिका परा, परमानंद संदोहम ददती वैष्णवम परम, कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे, योगींद्राणाम ध्यान पथम न त्वम स्पृशसि कर्हिचित्, इच्छा शक्तिर ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिस्तवे सितु, तवांश मात्र मित्येवं मनीषा में प्रवर्तते, आनंद रूपिणी शक्ति
त्वमीश्वरी न संशयः त्वया च क्रीडते कृष्णो नूनं वृंदावने वने कौमारेणैव रूपेण त्वं विश्वस्य च मोहिनी तारुण्ये वयसा स्पृष्टम कीदृक्ते रूपमद्भुतम। हे देवी, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद ब्रह्म के सत अंश स्थित संदिनी शक्ति की चरम परिणति करने वाली विशुद्ध सत्वमयी, तुम संबित शक्ति, संबित की चरम परिणति, विद्यात्मिका पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, आनंद अंश की लादनी शक्ति, लादनी की चरम परिणति, महाभाव स्वरूपा, आश्चर्य वैभवमयी, ये सब तुम्हारी एक कला का, तुम्हारी संपूर्णता का ज्ञान तो भगवान रुद्र को भी, योगींद्र गणों को भी, मुनीन्द्र गणों को भी तुम्हें ध्यान पथ में नहीं ला सकते। मेरी बुद्धि ये कह रही कि सब तुम्हारे अंश मात्र जितनी शक्तियां हैं, श्री कृष्ण चंद्र को अधीन करने वाली उनकी प्राणेश्वरी श्री राधा तुम ही हो। अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। ओह, क्या ऐसा हो सकता है? हे श्री जी, मैं आपके उस विश्वमोहन किशोर अवस्था के रूप को देखना चाहता हूं जिसे देखकर श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। नारद जी का कंठ भराया और वो रुदन करने लगे। हैं श्री जी ऐसे, केवल आनंद में रोते रहो। प्रबल इच्छा प्रार्थना करने लगे कि मैं आपके उस किशोरी रूप के दर्शन करना चाहता हूं। श्री जी के किशोरी रूप देखने की प्रबल उत्कंठा बढ़ती गई। अब बारंबार प्रणाम करना शुरू किया देवर्षि नारद जी ने और प्रार्थना किया। नारद के अंतर हृदय में मानो श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए इतनी विरहाग्नि प्रकट हुई प्रबल। इतने में ही दृष्टि पड़ी तो देखा श्री ललिता जू, विशाखा जू, चंपक लता जू, चित्रा जू, तुंग विद्या जू, इंद्रलेखा जू, रंग देवी जू, सुदेवी जू, अष्ट सहचरियां प्रकट हो गई। और वो 9 किशोरी रूप सहचरियां, जे ही सखियों को देखा देवर्षि नारद जी ने एक दिव्य ज्योति मध्य में, देवर्षि नारद अभी देख भी नहीं पाए कि मूर्छित हो गए। श्री जी का चरणामृत देवर्षि नारद जी के मुख में डाला। जानते हो 9 किशोरी के दर्शन का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ? ब्रजरज का सेवन, लालजू के उत्सव में सम्मिलित होना, ब्रजवासियों के दरवाजे पर जाना, लौटना, रज लगाना, उससे वृषभानु भवन का दर्शन और वहां अष्ट सहचरियों के दर्शन और श्री जी के चरणामृत से श्री जी के देखने की सामर्थ्य नारद जी को आई। सखियों ने कहा शीघ्र ही उठो देवर्षि नारद और अपने नेत्रों का परम लाभ लो, जो तुम किशोरी जी के इस तरुण अवस्था की प्रथम झांकी का दर्शन करना चाहते। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, आप दर्शन करो, नहीं एक क्षण में अंतर ध्यान हो जाएंगे, फिर बाल रूप हो जाएंगे। नारद जी ने जो श्री जी का उस रूप देखा, बार बार चरणों में लौट रहे हैं। जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रूभंग ललित, जय वेणुरवाकुल, जय वर्ह कृतोत्तंश, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुम लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। इसी समय दृश्य बदला और नारद जी ने फिर देखा कि पालने पे लाडली जो कुछ क्षण के लिए, जो कुछ क्षण के लिए देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुई लाडली, उनकी 8 पैर सेवा का सौभाग्य सोचो। जो यहां पीछे वर्णन किए कि आपका जो स्वरूप है वो इन बड़े बड़े के ध्यान में आने वाला नहीं है। कलयाश्चर्य विभवे ब्रह्म रुद्रादि दुर्गमे योगींद्राणाम ध्यान पथम न तम स्पृशसि कदाचित्।
योगींद्राणाम ध्यान पथम न तुम स्पृशसि कदाचित। वो किशोरी रूप एक क्षण के लिए देवर्षि नारद जी के सामने प्रकट हुआ। सब सखियां अंतर ध्यान, किशोरी जी का वो रूप अंतर ध्यान, और छोटी सी लाडली श्री राधा जी का जब वो रूप अंतर ध्यान हो गया, पालने वाली लाडली जी के दर्शन, आवाज दी वृषभानु जी को। वृषभानु जी आए। द्वार पर खड़े वृषभानु जी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद जी ने जब आवाज दिया तो अश्रुपूरित कंठ से देवर्षि नारद जी को देखा। वृषभानु जी ने पूछा कि आपकी, बोले इस बालिका का प्रभाव और स्वभाव ही ऐसा है, ये जो मेरी दशा है इस बालिका का स्वभाव और प्रभाव है, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं। वृषभानु जी जहां इनके चरण अंकित हैं वहां लक्ष्मी सहित भगवान नारायण सदैव विराजमान रहते हैं। नारद जी ने कहा। नारद जी विकल हैं, वीणा में बार बार राधा राधा राधा। आश्चर्य कि श्री जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोले थे। जब देवर्षि नारद जी ने उच्चारण किया, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, जय भ्रुभंग ललित, जय वेणु रवाकुल, जय वर्ह क्रतुतंसो, जय गोपी विमोहन, जय कुमकुमा लिप्तांग, जय रत्न विभूषण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही लाडली जी ने आंख खोली। लाडली जी ने आंख खोला प्रीतम का जस सुन करके। जो लाडली जी का प्राण प्रिय है उसी का यश सुन करके वृषभानु जी को लगा कि ये अनुष्ठान एकांत में कर रहे थे, तभी मेरी लाडली जी ने नेत्र खोला। नारद जी श्री लाडली जी के चरणों में प्रणाम किया और बार बार जय कृष्ण मनोहारिणी। तो लाडली जी मुस्कुरा देते, नेत्र खोल दिए, मुस्कुरा दिए। अब तो बस पूरे वृषभानुपुर में जो भी लाडली जी के पास आता तो जय कृष्ण मनोहारिणी, बस वृषभानु नंदिनी मुस्कुरा देती, किलकारी मारती। जो भी आता, अब वृषभानु जी के हर्ष का पार नहीं। श्री लाडली जी ने आंख खोल दी, मुस्कुरा रही। जो भी लाडली जी के समीप आता तो बस जय कृष्ण मनोहारिणी, जय कृष्ण मनोहारिणी। देवर्षि नारद जी गए, ब्रज के समस्त ब्राह्मणों को बुला करके पुरुष सूक्त का गान श्री वृषभानु जी करा रहे। अपने लोग भी पुरुष सूक्त का गान करते हैं।